हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे आप, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ज़ीरो के राइट साइड में होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि ज़ीरो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ज़ीरो मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है, हम यहाँ इसको मार्क करेंगे 1/4। ये हो गया हमारा 2/4, ये हुआ 3/4, ये हुआ 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4। 7/4 आपको रिप्रेजेंट करना है, ये हमने कर दिया। अब इसमें आप देखोगे 4/4 जो है, ये 4/4 अगर हम लिखेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और इक्वल टू क्या आएंगे 1। तो हमें इस जगह पर मार्क करना है 1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे जब आएगा 8/4, तो ये 8/4 जो होगा, 8/4 को अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ आप मेंशन कर देंगे 2। तो इस तरीके से हमने 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है -5/6। अब ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होगा। तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ीरो को मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये नंबर हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। अब हमें लिखना है 1/6। यहाँ से आपने शुरू किया -1/6, ठीक है। -1/6, ये हुआ -2/6, ये हुआ -3/6, फिर ये हुआ -4/6, -5/6, -6/6। तो अब आप इसको देखेंगे तो क्या, जहाँ पर -6/6 आया है, ये क्या हो गया -6/6, मतलब इक्वल टू कैंसिल होगा, इक्वल टू आएगा -1। तो इस जगह पे जो आपको मेंशन करना है वो है आपका -1। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मेंशन करना है। और हमारा नंबर 5/6 किधर है, इसको आप सर्कल कर देंगे। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे किसी पर भी एक ज़ीरो मार्क कर देते हैं, लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया -1/11, ये हो गया -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, ठीक है। ये मार्क मैंने कर रखे। -6/11, ये -7/11, -8/11, ये -9/11। यहाँ तक आपको करने हैं। और आगे कर लेते हैं -10/11 और ये -11/11। यहाँ तक हम मार्क करते हैं। हमें -11/11 मतलब -11/11 का मतलब हुआ ये कैंसिल हुए, इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इस जगह पे आपको मार्क करना है -1, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिखाना है, -2/11, इसको सर्कल कर लेते हैं, ये रहा आपका। -5/11 ये है, और -9/11 ये रहा। तो ये 0 से लेके -1 के बीच में हमारे तीनों रैशनल नंबर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉलर होने चाहिए। तो 5 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ हम मेंशन करते हैं 2, यहाँ मेंशन करते हैं 1, तो इस जगह पे क्या आएगा आपका 0, ठीक है। अब इससे स्मॉलर आपको लिखना है, तो स्मॉलर क्या होगा -1,
-2, -3, -4, -5। तो 2 से स्मॉलर नंबर आपको चाहिए तो कौन से हैं? ये 2 है। जितना लेफ्ट साइड पे जाएंगे स्मॉलर नंबर आएंगे आपके, राइट साइड में जाएंगे तो ग्रेटर नंबर आएंगे। लेकिन क्योंकि आपको स्मॉलर नंबर लिखना है तो 2 से स्मॉलर क्या हो सकते हैं? आप लिख सकते हो 1, फिर 0, फिर -1, देन -2, देन -3, देन -4। तो इस तरीके से आप कितने भी लिख। क्वेश्चन 4 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये है आपका माइनस। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो क्या है? 10 आएगा। तो इसको 10 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। और इसको 10 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ सेम नंबर। तो ये क्या हो गया? -4/10 और ये हो गया है आपका 5/10। लेकिन हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। -4 से लेके 5 तक कितने होंगे? -3, -2, -1, 3 ये हो गए, 0, 4, फिर 1 से लेके 4 तक आपके। तो 10 तो नहीं हो रहे हैं। 10 नहीं हो रहे तो अब इसका सबसे इजी मेथड क्या होती है कि आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से कर दो, इसको 10 से करो, इसको भी 10 से कर दो। अब बहुत सारे निकल आएंगे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -40/100 और ये नंबर हो गया हमारा 50/100। अब आप जितने चाहे लिख सकते हैं इसमें। तो ये आप -40 से शुरू करेंगे, क्या आएगा इसके बाद का? -39/100, फिर -38/100, -37/100, यहाँ पर -36/100, फिर -35/100। इस तरीके से आप कोई भी नंबर इसमें लिख सकते हैं अप टू 50/100 तक। ठीक है, अभी तो नेगेटिव ही चलेंगे बहुत सारे, उसके बाद आपके पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10 निकालने हैं आप, इसमें 10 से भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो सबसे पहला काम होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 2/3 है और 4/5 है, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। इसका जो डिनोमिनेटर है 3 को भी 5 से किया, इधर 4 को हम 3 से करेंगे और 5 को भी 3 से करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये क्या हो गया आपका? 10/15। इधर हो गया आपका 12/15। लेकिन हमें तो 5 निकालने हैं। 10 से लेकर 12 तक में तो सिर्फ एक ही निकल रहा है, 11/15। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 10 से कर देते हैं, सबसे इजी है। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100/150 और ये हो गया आपका 120/150। अब आप इसमें आराम से 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 100 के बाद क्या शुरू होगा आपका? ये आप यहाँ से लिखोगे 100/150। नेक्स्ट लिखोगे 111, 101 लिख लेते हैं, 101/150, फिर 102/150, 103/150, देन 104/150। नेक्स्ट लिख सकते हो 105/150। तो ये आपके 2, 4 और ये 5, और लास्ट में आप लिख सकते हो 120/150, इस तरह से डैशेस लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। मोर देन 5 आप निकाल सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखना है, इसमें भी 5 रैशनल नंबर आपको निकालने। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए -3/2 है और 5/3 है। सेम थिंग करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो इसको आपको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो -3/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
और 5/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर मतलब 2 से। अब ये क्या हो गया -9/6 और इधर हो गया है 10/6। हमें निकालना है 5। तो -9 से लेके 10 तक तो 5 से ज़्यादा है, तो इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से निकल सकते हैं। तो इसके रैशनल नंबर क्या हो गए -9/6 के बाद आएगा आपका -8/6, -7/6, then -6/6, -5/6, -4/6। कितने चाहिए हमें 5 ही चाहिए, तो ये हो गए 1 2 3 4 5। इसके बाद डैश डैश और लास्ट में 10/6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, सेम मेथड फॉलो करनी है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है 4 हो सकता है, तो इसको 4 करके देख लेते हैं। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 1/4 और दूसरा हो गया आपका 2/4। अब 1 से 2 के बीच में तो 5 नहीं आ रहे, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसको 10 से करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या हो गया 10/40 और यहाँ क्या हो गया 20/40। अब इसमें तो निकल आए 10 निकल आए, वो आप लिखना शुरू कर देंगे 10/40, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40। तो 5 तो हमने लिख लिए, बाकी आप डैश डैश करके आपको लास्ट वाला लिख देना है 20/40। क्वेश्चन 6 है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से आपको बड़े लिखने हैं रैशनल नंबर। तो -2 से बड़े रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे, -2 को आप कैसे लिख सकते हो -2/1। इससे बड़े क्या हुए -2 से बड़े आप लिखोगे तो इससे बड़ा हो गया -1/1 बड़ा है, फिर 0/1 बड़ा है, उसके बाद क्या है भाई 1/1 बड़ा है, 2/1 बड़ा है, 3/1 ये भी बड़ा है। आपको 5 लिखने हैं 4/1। तो ये सारे रैशनल नंबर जो हैं वो आपके -2 से ग्रेटर हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो था -2/1 था, इस तरीके से। तो ये सारे जो नंबर हैं वो ग्रेटर हैं -2 से। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब इसमें भी आपको डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा, तो इसका 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 3/5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, जिससे कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अब ये हो गया 12/20 और ये हो गया आपका 15/20। लेकिन 12 से लेके 15 तक में आपके 10 रैशनल नंबर तो नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे वही करेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 120/200 और इधर क्या हो गया 150/200। तो अब तो इसमें बहुत सारे 30 बन रहे हैं, तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके क्या क्या बन गए भाई 120/200, नेक्स्ट है 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, देन 125/200, 10 लिखने हैं आपको। ठीक है, 126/200,
127 upon 200, 128 upon 200, 129 upon 200, 130 upon 200, 131 upon 200, इस तरीके से 150 अपॉन 200, इस तरीके से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं।